हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृतसर, इस्कॉन, सूरत, जहांगीरपुरा प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक संख्या 3 चल रहे हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हमारे प्राचीन पूर्वजों ने भी पूर्व जो हो चुके हैं, उन्होंने भी ब्रह्म के इसी मूल्य ज्ञान का ध्यान किया। ब्रह्म का गूढ़ ज्ञान। जब बहुलाश्व और शुद्धदेव ब्राह्मण की कथा परीक्षित महाराज ने सुनी, भगवान वहां से द्वारिका चले गए। तो परीक्षित के मन में और जिज्ञासा हो, मुझे कृष्ण के विषय में और जानना है। और ये कहकर के परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। क्या किया कि वैदिक ज्ञान जो वेदों में बताया गया है, यानी ब्रह्म ज्ञान, जो कि वेदों में तीनों प्रकार का ज्ञान है, पर समझने की बुद्धि विद्वान पंडित जानते हैं और उसको अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे गोपाल जी ने वेदों का सार देकर के भागवत के तात्पर्य में प्रस्तुत किया, और इसलिए उन्हें भक्ति वेदांत की पदवी प्राप्त हुई। जब गोपाल जी अमेरिका जा रहे थे जहाज में, उस समय गोपाल जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, नहीं मुझे मेरे पास भक्ति है, नहीं मेरे पास वेदों का ज्ञान है, पर मुझे भक्ति वेदांत की पदवी मिली है। इस नाम को सार्थक आप ही कर सकते हैं प्रभु। ये गोपाल जी की प्रार्थना थी। तो हम देखते हैं, यहाँ परीक्षित का प्रश्न है, वैदिक ज्ञान में जो वर्णन है वो भौतिक वस्तु, भौतिक समाज तक ही वर्णन होता है, ऐसा परीक्षित का प्रश्न है। क्योंकि ये तीनों गुणों के अंतर्गत वेदों में कुछ व्याख्याएं बताई गई है। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसको हम कैसे समझें? क्योंकि भगवान तो प्रकृति के गुणों से परे हैं, तो उनका वर्णन वेदों में कैसे हो सकता है? वेद तो परम सत्य है, कृष्ण तो परम सत्य है। तो और एक प्रश्न करते हुए परीक्षित ने कहा, ये भी समझाइए भगवान निराकार है या साकार है। देखिए, भागवत में ये परीक्षित का प्रश्न था, भगवान साकार है या निराकार, इस बात को समझाइए। और भगवद गीता में अर्जुन का प्रश्न था, 12वें अध्याय में पहला ही श्लोक, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिउपासते ये चापि अक्षर अव्यक्ता तेषां के योगविद्मा। अर्जुन ने प्रश्न किया, 12वां अध्याय पहला श्लोक, कि प्रभु आपको जो आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं और जो आपकी निराकार विशेष रूप में आपकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तब भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्तं उपासते श्रद्धया परया तेता ते मे युक्ततमो
अत्यंत श्रद्धापूर्वक जिनका मन पूर्णता मुझमें लगा हुआ है, मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, मेरे साकार रूप की सेवा करते हैं, वो मेरे द्वारा प्रिय माने जाते हैं। परंतु जैसा कि वेदों में ब्रह्म के विषय में वर्णन आता है, तो ब्रह्म के उपासक जो होते हैं उनके बारे में भगवान ने क्या कहा, वो तीसरे श्लोक में 12 अध्याय का क्लेशो अधिकार अस्तेषाम अव्यक्ता सत्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवती व्यापत्ति ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्तमत्परम् अनन्ययोगेन मां ध्यायन्ति उपासते। ये ब्रह्म को जानने का जो मार्ग है, ब्रह्म के रूप में कोई भक्ति करता है तो क्लेशो अधिकार अस्तेषाम, ये जो मार्ग है ना ब्रह्म का मार्ग, बहुत कठिन है। इसको आसानी से मिल जाता है बहुत प्रयास करने पर या बहुत जन्मों के बाद प्रयास करने पर। कई लंबा समय, इसकी प्रोसेस जो है लंबी और कष्टदायक, हार्ड है, परंतु भक्ति की विधि जो है वो सरल है। अब सुखदेव नारद मुनि को, सुखदेव परीक्षित महाराज को उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसका प्राचीन इतिहास तुम्हें बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि, नर नारायण में जो नारायण ऋषि हैं वहाँ गए और वहाँ पहुँचे, और नारद मुनि ने भी नारायण ऋषि से वही प्रश्न किया जो परीक्षित ने किया, और उन दोनों का जब संवाद चल रहा है, जब पहला सवाल सुखदेव और परीक्षित का चल रहा है, अब दूसरा सवाल नारायण ऋषि और नारद का। अब नारायण ऋषि तीसरे संवाद के बारे में बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, सूतल लोक में भी ऐसी बात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे और उन्होंने भी यही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? जो परीक्षित पूछ रहे हैं कि हमारे के भगवान निर्विशेष निराकार के रूप में वेदों में वर्णित है और परम वेदों में 3 गुणों के अंतर्गत ज्ञान दिया गया है और भगवान इनसे परे है, तो उनका वर्णन कैसे वेदों में हो सकता है? अब वहां पर सूतल लोक में जो सभा हुई बड़े बड़े ब्राह्मणों की, ऋषियों की, उसमें 4 कुमार भी आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। उसमें सनंदन कुमार व्यास जी पर बैठे और प्रवचन होने लगा, और सनंदन कुमार ने कहा कि ये जो वेद है, वेद मूर्तिमान स्वरूप होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। किस समय ये प्रार्थना का वर्णन भी बताते हैं? जिस समय भगवान इस सारी सृष्टि का प्रलय कर देते हैं और फिर भगवान अकेले होते हैं, सब कुछ उसमें समा जाता है, और कुछ समय के बाद जब सृष्टि का आरंभ फिर से करना होता है तो जो वेद है मूर्तिमान स्वरूप, सबसे पहले वेद जो भगवान के श्वास से निकलते हैं वो प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। क्या प्रार्थनाएं करते हैं? कि हे प्रभु, इस संसार के बद्ध जीव जो फंसे हुए जन्म मृत्यु के चक्र में, उनका उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं, उनको मुक्ति प्रदान केवल आप ही कर सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनका उद्धार कीजिए, और हमारे माध्यम से, यानी वेदों के माध्यम से आपने हमें माध्यम बनाया है, उसके द्वारा हम इस संसार के बंदियों का उद्धार करने के लिए
वेदों में जो वर्णित है वो शिक्षाएं संसार को देते हैं। ये वेदों में जो ज्ञान है, एक्चुअल वेद का ज्ञान को अर्थ होता है कि सार को समझे तो कृष्ण तक पहुंचना। किसी ने अगर सही तरह से वेदों को प्रस्तुत किया, समझा और गुरु परंपरा से समझा और कृष्ण भक्ति तक पहुंच गया तो उसने वास्तव में वेदों को समझा है। और हमने तो न वेदों को इतना पढ़ा है न इतना समझने का प्रयास किया है, परंतु हमारे प्रभुपाद जी ने वेदों को पढ़ा और वेदों को गुरु परंपरा से आया हुआ है। क्योंकि गुरु परंपरा के बिना कोई भी अगर वेदों को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा। वो अपनी बुद्धि से वेदों को नहीं समझ सकता। और प्रभुपाद जी ने जो वेद थे उन वेदों का सार जो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की, और वेदांत सूत्र में जब लोग नहीं समझ पाए तो वेदांत सूत्र का सार भागवत के रूप में प्रकट किया। और भागवत के हर तात्पर्य को जब प्रभुपाद जी के द्वारा हम पढ़ते हैं तो वेदों का वर्णन जहाँ जहाँ आता है वहाँ पर प्रभुपाद जी भक्ति का वर्णन करके उसको समझाते हैं। वेदों को त्रय कहा जाता है। त्रय, इसमें 3 काम होते हैं। कौन से 3 काम होते हैं? कर्म का, ज्ञान का और उपासना का। देखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं ना तो स्कूल में सबसे पहली क्लास होती है। वेदों में जो वर्णन है वो उनके लिए खास है जो मंदिर में नहीं आते, भक्ति में नहीं आते, अपनी इंद्रिय तृप्ति अपने भोगों में लगे हुए थे। तो उन नए लोगों के लिए डायरेक्ट भागवत या गीता रामायण की शरण न लेके जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेद उनको समझाते हैं कि ठीक है, आप इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो ना, आप भोग करना चाहते हो, तो हम आपको सारी सलाह देंगे। आप भोग करो, इंद्रिय तृप्ति करो, पर विकृत कर्म, पाप कर्म के बंधन में न फंसो। इसलिए जो भी इंद्रिय तृप्ति आप करो वो धर्म के आधार पर, नियमों के आधार पर उस भोगों को प्राप्त करो। ये पहली शिक्षा है। नहीं तो आप इस संसार की जेल में फंसे ही रहोगे, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी 84 लाख योनियों में। आप ब्रह्म भुवने लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन, भटकते रहो। इसलिए इससे निकलना है। फिर वो कर्मकांड से जब वो व्यक्ति आगे बढ़कर दूसरी कक्षा में, दूसरी क्लास में जाता है तो उसे जो भौतिक भोग है उनसे विरक्ति होती है। वो सोचता है धर्म और नियमों के अनुसार अगर भोग करता है तो वो सोचता है अब मैं इस भोगों से थक गया, अब मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के पर वो मनमना नहीं करता, यानी पाप कर्म नहीं करता। ज्ञान के आधार पर वो सोचता है सही क्या है, गलत क्या है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ता है। और परिणाम क्या होता है? उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। ये प्रोसेस है वेदों में, जीवात्मा को धीरे धीरे शुद्ध होने की प्रोसेस है। और इस तरह ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो ज्ञान के द्वारा ये समझने का प्रयास करता है कि मुझे उस परम सत्य की खोज करनी चाहिए। क्योंकि वेदांत सूत्र का पहला ही श्लोक है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस तरह वेदों में जो ये प्रोसेस चलती है भगवान को प्राप्त करने की, वो स्लो है। और जब वो भगवान की खोज करने लगता है ज्ञान के आधार पर तो उसको उपासना काल कहते हैं।
और ये उपासना कांड में जब पहुंचता है ज्ञान के आधार पर और कृष्ण देवता और बद्ध जीव के बारे में अंतर जानता है कि अनेक अनेक लोग हैं, अनेक अनेक देवता इस सृष्टि को कैसे कृष्ण के अंडर में संभाल रहे हैं, तो वो समझ करके वो थर्ड क्लास यानी तीसरे क्लास में ये समझ जाता है कि वो कृष्ण की भक्ति करेगा और यही उसका फाइनल डिसीजन है। वो समझता है कि हमारे ऊपर कुछ अथॉरिटीज हैं, देवी देवता हैं, उसके ऊपर भगवान है जो ये सारा संचालन करते हैं। और फोर्थ क्लास में अगर हम आए, ये चौथी क्लास जो हमारे लिए है प्रभुपाद जी, तो हम अगर फोर्थ क्लास में यानी प्रभुपाद जी की गुरु परंपरा में इस्कॉन में आते हैं, तो जो पहली 3 कक्षाएं थी कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया वो डायरेक्ट कॉलेज का ज्ञान दे दिया और हम इस आधार पर डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने वेदों का सार जो है वेदांत सूत्र, उसको अच्छी तरह प्रस्तुत करके श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया। और यही बात भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं वेदों के विषय में, सर्व सचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता श्रुति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कि परमात्मा ही हमें कुछ भी कार्य करने के लिए सुमृति और विस्मृति देते हैं। और भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है और वेदों को पढ़ करके भक्ति कृष्ण को नहीं समझता है, तो उसका वेदाध्ययन जो है ना वो फेल है, क्योंकि वो अभी तक वेदों को पढ़ करके भी सार को नहीं समझा। मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यास के रूप में मैंने ही वेदों का संकलन किया, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। यानी भगवान कहते हैं मैं वेदों को जानने वाला हूँ और कोई नहीं जान सकता। तो और कोई जानना हो किसी को तो कैसे जाने? तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से जिससे जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा ने व्यास देव से ज्ञान दिया, अगर इस परंपरा में जानना है तो हम समझ सकते हैं। कृष्ण वेदों के अवतार में पूजनीय है, अर्थात वेद ही कृष्ण है और वेद हमें सही दिशा देते हैं, जिससे जीव समुचित ढंग से अपना जीवन अच्छी तरह व्यापन करे और भगवान के धाम को प्राप्त हो सके। वेद भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये मूर्तिमान स्वरूप वेद उस भगवान की प्रार्थना स्तुति करते हैं उस समय जब सृष्टि का संहार प्रलय होता है और भगवान को फिर से सृष्टि की रचना करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप बद्धजीवों को जगाइए और उनका उद्धार कीजिए। ऐसे स्तुति करते हैं जैसे बड़ा राजा सोया हुआ हो और राजा को उठाने के लिए बंदीगण जो उसके राजा के बंदीगण उठाने के लिए कुछ गीत गाते हैं, कुछ संगीत गाते हैं, तो राजा उठता है। ऐसे वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को मिला था और ब्रह्मा की इस परंपरा में ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस्कॉन प्रभुपाद जी का नाम आता है, जब हम गुरु परंपरा को समझते हैं
तो 32वें नंबर पर पहला नंबर श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास आदि हम जो गुरु परंपरा के, अगर वेदों को सही ढंग से समझना है हमारे लिए तो ये काफ़ी है कि हम प्रभुपाद जी के लिखे तात्पर्य को ही समझें, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि सक्षम नहीं है कि हम वेदों को डायरेक्ट पढ़ें। और वेदों के साथ तो भागवत में प्रस्तुत कर दिया व्यासदेव ने, और व्यासदेव के तात्पर्यों को अनुवाद को तात्पर्य में अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया प्रभुपाद जी ने। देखिए गुरु परंपरा का ज्ञान जो है ना, ये एक यूनिवर्सिटी की तरह है। 4 यूनिवर्सिटी होती हैं भगवान की। जैसे इस संसार में किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को इंजीनियर बनना है, तो उसको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए भारत में जो कुछ यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में वो अगर जाएगा और अभ्यास करेगा तो उसे वो सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वो अपनी क्लिनिक खोल सके, डॉक्टरी का की उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ही वो डॉक्टर बन सकता है। अन्यथा कोई पेड़ के नीचे चाकू लेके बैठ जाए और बोर्ड मार दे, हम आपका अच्छे से अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं, आप किसी भी तकलीफ में इस वृक्ष के नीचे हमारे पास आइए, हम डॉक्टर हैं। तो पहले तो व्यक्ति देखेगा, अरे ये चाकू लेके बैठा है और बोर्ड मार दिया है और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है इसको। जय श्री राम की जय, श्रीनाथ गोपाल जगन्नाथ जय सुभद्रा की जय, और देखेगा इसको तो सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ है नहीं, क्लिनिक नहीं है, तो उसके बाद नहीं जाएगा ऑपरेशन कराने के लिए। फिर जाएगा किसी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में वो सब देखेगा, वो डॉक्टर ऑथोराइज है, उसको सर्टिफिकेट मिला है, हाँ ये व्यक्ति मेरा इलाज कर सकता है। उसी प्रकार ये क्योंकि गवर्नमेंट की बनी हुई यूनिवर्सिटी है और उससे सर्टिफिकेट मिलता है तब वो पास होता है। तो भगवान की भी 4 यूनिवर्सिटी है। वेदों को, भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए भगवान ने 4 यूनिवर्सिटी बनाई, यानी 4 यूनिवर्सिटी, 4 संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी है, रुद्र संप्रदाय जो महादेव है, उस परंपरा, फिर ब्रह्म संप्रदाय यानी ब्रह्मा की संप्रदाय में जैसे हमारा इस्कॉन है। इस 4 संप्रदाय के अंतर्गत अगर कोई वेदों को समझने का प्रयास करता है तो अच्छी तरह से भगवान को प्राप्त करेगा। और हमारे आचार्यों के नाम भी दिए हुए हैं कि नारद आदि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्म का ध्यान करते थे और फिर धीरे से वो जब व्यासदेव ने उन्हें बताया तो भक्ति में आ गए, भक्ति में आ गए। 4 कुमार भी ऐसे ही थे क्योंकि वो ब्रह्म के रूप में भगवान को मानते थे। ब्रह्म सही है, ब्रह्म भगवान ही है। ये भगवान के 3 रूप जो भागवत में बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, वदंती तत् विदत् तत् 2:11, उसमें भगवान के 3 रूप बताए गए और उसमें ब्रह्म को प्राप्त करना वो भगवान को ही प्राप्त करना है। और ब्रह्म में बहुत सुख भी है और ब्रह्म के सुख को जाने तो कितना सुख है ब्रह्म में। इस संसार का एक हुष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, सही पूरी दुनिया का पहलवान, जिसे कभी बीमारी नहीं होती हो, कभी दुख ना होता हो, तकलीफ ना आती हो, सारे संसार का हुष्ट पुष्ट व्यक्ति हो मैं, उससे 100 गुना सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो स्वर्ग का देवता होता है। और उस स्वर्ग के देवता को जितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उससे 100 गुना सुख स्वर्ग के राजा इंद्र को मिलता है। और स्वर्ग के राजा को
जितना सुख और आनंद मिलता है उससे 100 गुना सुख ब्रह्मा जी को मिलता है, और ब्रह्मा जी को जितना सुख और आनंद मिलता है उससे 100 गुना सुख उस ब्रह्मवादी को मिलता है जो ब्रह्म का ध्यान करता है। तो है ना, ब्रह्म में सुख है ना, आनंद है ना। परंतु ये जो मार्ग है वो टेम्पररी है। देखिए, ब्रह्म यानी क्या? भगवान के चरणों का तेज। और ब्रह्मवादी चाहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु ब्रह्म में लीन होते उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। वो लोग उदाहरण देते हैं, जैसे पेड़ होता है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का तोता उसमें समावेश हो जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो क्या उस तोते का अस्तित्व खत्म हो गया? वो बताते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे तो प्रभुपाद जी बताते हैं नदियों में जो कछुआ, मछली आदि जलचर जीव हैं वो भी समुद्र में जाते हैं, तो क्या उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं होता। यानी ब्रह्म में जब जीव विलीन हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसे सुख आनंद सब कुछ मिलता है, परंतु वहां पर सेवा नहीं है भगवान की, कोई कर्म नहीं है। कर्म के बिना जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता, गीता भगवान बताते हैं। और फिर वो वहां पर इच्छा करता है, और इच्छा करने के कारण पूर्ण इस संसार में उसका जन्म होता है, और फिर वो भक्ति करने लगता है, और भक्ति करके वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन, गीता के 14 अध्याय में है। यानी ब्रह्म को अगर अच्छी तरह समझना है तो हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनके द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट वेदों को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसलिए वेदों को परंपरा से समझना चाहिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं ही वेदों का जानने वाला हूं, वेदों का प्रयोजन मेरी शरण ही आना है, अतः तुम मेरी शरण आओ अर्जुन। भक्ति ही हरे कृष्ण महामंत्र ही एक ऐसा प्रोसेस है जो फाइनल डिसीजन प्रभुपाद जी ने हमें दिया। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के अंतिम श्लोक में दिया हरिनाम संकीर्तन। हमारे भागवत में एक कथा आती है, मनु महाराज थे, मनु महाराज के पुत्र थे प्रश्नर। मनु महाराज इतने बड़े राज्य के राजा थे, तो उसने अपने पुत्र प्रश्नर से कहा कि हमारी इतनी बड़ी गौशाला है, तुम उस गौशाला की रक्षा करो ताकि रात के समय जंगली पशु शेर आदि गायों पर हमला न करें, गाय की हत्या न हो। प्रश्नर ने नंगी तलवार लेकर के रोज रात को उस गौशाला में खड़ा रहता था। और एक दिन क्या हुआ, बहुत अंधेरा था और किसी शेर ने उस गौशाला में आक्रमण कर दिया। अब प्रश्नर को वो दिख नहीं रहा था, तो कभी कभी बिजली जैसे चमकती है तो बिजली चमकी, तो उसने देखा यहाँ पर शेर है, और उस आधार पर उसने तलवार चला दी। थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया। सुबह हुई, जब प्रश्नर ने देखा तो मेरे तलवार से गाय की हत्या हो गई और शेर का सिर्फ कान कटा है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं गाय की सेवा करने आया था, और अपने मनु महाराज को उसने कहा था कि मैं गाय की सेवा करने के लिए विवाह भी नहीं करूंगा। जिस गौ सेवा के लिए मैं विवाह भी नहीं करूंगा, उस गौ सेवा की सेवा न करके मुझसे हत्या हो गई, बहुत पाप हो गया। और वो गए वशिष्ठ मुनि के पास, अपने गुरु के पास। वशिष्ठ मुनि ने जब ये सुना तो और क्रोधित हो गए, उनको शाप दे दिया कि तुम शूद्र बनोगे। अब देखिए गुरु का काम क्या होता है, शिष्य जब गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारना होता है, न कि उसे दंड देना।
परंतु वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, उसको और, जैसे बच्चा आता है कहीं से गिर कर रोता हुआ, तो माँ दो चपाट झापट और मार दे तो बच्चे की हालत क्या होती है, उसको समझाती सुधार देती है। ऐसी हालत हो गई प्रस्तर की। और फिर प्रस्तर ने उसी समय वहां से निकलकर वन में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, खाना पीना सब छोड़ करके, जैसे जड़भरत महाराज रहते थे ना, किसी से कोई आसक्ति नहीं, वन जंगल में भगवान के नाम का जप करने। और जप करते करते एक दिन उस वन में आग लग गई और उस आग में वो पूर्ण रूप से समर्पण हो गए। और उस समय भगवान के धाम से विमान आया और प्रश्नर उसमें बैठ करके भगवान के धाम चले गए। देखिए एक गौहत्या की, गौहत्या का पाप कितना बड़ा है। एक अपने गुरु का शाप, गुरु के शाप से कौन बचा सकता है, ये असंभव है। फिर भी महामंत्र की शक्ति देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति देखिए, गौहत्या का पाप भी कट गया, गुरु का शाप भी कट गया। इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने जो सार दिया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो हमें और चिंताओं की जरूरत नहीं है कि हमारे ये पाप कैसे कटेंगे, हमारे वो पाप कैसे कटेंगे, या उसकी अलग अलग विधियां करें। कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, यही हमें समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।